जहां समाज खड़ा हो जाए वहां फैसले इतिहास बन जाते हैं और सोरम की महापंचायत में भी वही हुआ। समाज में जड़ जमा चुकी कुरीतियों के खिलाफ हुंकार भरी गई और समाज सुधार की शुरुआत की नींव रखी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं रुन राठी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ऐतिहासिक गांव सोरम में आयोजित हुई 3 दिवसीय सर्वजातीय सरोखाप महापंचायत की। एक ऐसी महापंचायत जिसने न सिर्फ समाज को झकझोरा है बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। 3 दिवसीय सर्वजातीय सरोखाप महापंचायत ये सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह था समाज के 36 बिरादरी के खाप चौधरियों का एक ऐसा संगम जिसने साफ कर दिया कि अब समाज बदलाव चाहता है और पूरी मजबूती के साथ चाहता है। देखिए, समाज में आज जो हालात हो रहे हैं हमारे, एक तो हमारा नैतिक पतन हुआ है, चारित्रिक पतन हुआ है जो हमारे इलाके में नहीं था। हमारे इलाके में आदमी की कथनी और करनी में अंतर नहीं था, छोटे बड़े का लिहाज और सम्मान था, समाज में समरसता थी, जातीय विद्वेष नहीं था। जातियां थी, जातीय विद्वेष नहीं था। आज जो है समाज शिक्षित होने के बावजूद समाज में विखंडन हुआ, समाज में आपस में भाईचारा टूटा है, भाई भाई में आपस में दुश्मनी हो गई है, बच्चों में व्यसन आ गए। हमारे यहाँ व्यसन नशा नाम की चीज नहीं थी और आज नशे से चंद लोग बचे हैं। तो ये कभी आई है समाज। अगर देखा जाए तो समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति है वो बात ना मानना। जैसे हम बात तो सब आदर्श वाक्य तो सभी बोलते हैं, लेकिन उन आदर्शों पे चलना कोई नहीं चाहता है। दर्शकों में आप साफ देख सकते हैं कि सोरम की धरती पर उमड़ा जन सैलाब, देश के कोने कोने से पहुंचे प्रतिनिधि और हर चेहरा एक ही बात कह रहा था कि अब वक्त आ गया है समाज को नए रास्ते पर लेकर जाने का। महापंचायत के अंतिम दिन जो हुआ वो पल जिसने हजारों लोगों के दिल को छू लिया। बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत मंच पर खड़े हुए और युवाओं से वो अपील की जिसे सुनकर लोग भावुक हो उठे। बात सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय है वह इन युवाओं का ही है। युवाओं बिना कुछ नहीं, इस देश की रीढ़ है युवा। और युवा आज हमारे जो बुजुर्ग हैं इनका चिंता का विषय इन युवाओं का ही है। भाई नशे के उस पे काम धंधा कुछ नहीं कर रहे, नशे के उसके इतने आदी हो गए। भाई हमने कभी किसी के आगे कुछ नहीं कहा, अब हम तो थारे तय युवाओं तय हाथ जोड़ कर कहे भाई तुम हमारा हाथ दे दो, जो हमारी बात मानते हो, कुछ नहीं निकाला थारी लिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं, यह देश तुम्हारा है, नशाखोरी से दूर हट जाओ, तुम ही समाज की उम्मीद हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दर्द था, एक चिंता थी और एक पुकार थी जो समाज के हर परिवार, हर गांव, हर समाज की हकीकत बन चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि हर तीसरा व्यक्ति शराब पी रहा है और हमारा युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। माता पिता की मेहनत, उनके सपने सब दांव पर लगते दिख रहे हैं। 3 दिनों की लंबी बैठकों के बाद खाप पंचायतों ने ऐसे फैसले लिए जिन पर पूरे देश की नजर है। देखिए, ये जो एक वातावरण बना सरकारी सदर में, पहले तो टेलीविजन को घुसाया गया, एकता कपूर के सीरियल चले। एकता कपूर के सीरियलों में आपने देखा होगा उसने क्या परोसा। एक और 5-5 आदमियों के साथ है, बाप कोई और है, माँ कोई और है। ये बच्चों को जो है इस तरह के सीरियल घरों में देखे बच्चों ने, बच्चे दिशा भ्रमित हुए। और अब तो सीरियल का बाप ये मोबाइल आ गया, सब मोबाइल ले रहे हैं। इसमें किस किस तरह की साइटें हैं, बच्चों का दिमाग कम है, वो तो इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, पर अच्छाइयों की तरफ ना जाके हर आदमी जो है
वो दूसरे तरह की जो वेबसाइट है उनको खोल लेता और गलत राह पे जा रहा। बहुत ही बुरा चारित्रिक पतन हो रहा। जो वातावरण सरकार ने बना रखा मीडिया के माध्यम से और इन फिल्मों के माध्यम से समाज दूषित हुआ। आपने टेलीविजन की बात की, जिस समय टेलीविजन आया उस समय विरोध हुआ, खाप पंचायतें हुई, विरोध हुआ कि घरों में टीवी ना आए, उसके बावजूद भी अंतिम दम तक टीवी पहुंचा। हम मोबाइल की रोक की बात चल रही है। बेसिक सही बात कह रहे हैं आप, बेसिक है। इसका इलाज ये है कि हम ये बाजारवाद को नहीं रोक पाए और रोक पाने में सक्षम नहीं है। हम अपने बच्चों में संस्कार डालें, ये हमारा प्रयास है। अपने समाज से कह रहे हैं कि बच्चों को अच्छे और बुरे का ज्ञान दें, बताएं कि इसकी बुराइयां क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है। वो उसकी अच्छाई को देखे, उसकी बुराई पे ना जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे और सभी खापों से, सब खाप इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करती है, एक दूसरे का आदर करते हैं समाज में। सबसे ये सबकी सहमति से निर्णय होंगे और सभी अपने यहाँ लागू करेंगे इनको, ऐसा हमारी अपेक्षा है समाज से। 11 बड़े प्रस्ताव जिन्हें पूरे खाप समाज ने सर्वसम्मति से मंजूर किया। नशा मुक्ति अभियान जो गांव-गांव चलाया जाएगा। मृत्यु भोज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने पर सहमति बनाई गई और दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त रूप अपनाया और दहेज लेने और दहेज देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात कही। भ्रूण हत्या पर पूर्ण रोक लगे, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति से हो, इसके लिए सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग भी रखी गई। इन सभी प्रस्तावों के बीच 2 प्रस्ताव ऐसे भी उठाए गए जिन्हें सरकार ने तो हरी झंडी दे रखी है, लेकिन समाज को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं, इसे कानूनन रोकने की भी मांग उठाई गई। यह बातें भले ही विवादास्पद हो, लेकिन महापंचायत का साफ संदेश था कि हम अपने समाज को बचाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं और इसके लिए कठोर फैसले भी स्वीकार है। इसमें लोगों में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे की बात मानना, अवगत करना, मेहमान नवाजी और जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है उसका परिचय हो रहा है और इससे समाज में निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जा रहा है। खाली संदेश से काम चलेगा, कोई ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है? नहीं, ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। जो सबसे पहला है हमारे सामने आज 3 समस्याएं हैं। सबसे पहला है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, जिसके कारण युवा भटकाव की तरफ है और नशे की लत में पड़ा हुआ है। दूसरा है नारी सुरक्षा और सम्मान और तीसरा है किसानों की, मजदूरों की और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति का अच्छा न होना। तो उसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। युवाओं को शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ जागरूकता और उन्हें एक रोजगार उन्मुखी शिक्षा देनी होगी, जिससे कि वह उनके अंदर स्किल्स आए और अपना स्वरोजगार कर सकें। उसके साथ ही हमें नारियों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देना चाहिए और किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, कृषि से संबंधित अनेक उद्योगों का सहारा लेना पड़ेगा। महापंचायत की घोषणा होते ही गढ़वाल खाप ने भले ही इसका बहिष्कार किया, लेकिन उनके कई प्रतिनिधि थांबेदार बिना झंडा उठाए लेकिन दिल से इस पंचायत से जुड़े दिखाई दिए। यह समाज की समझदारी का प्रमाण है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज हित के मुद्दों पर हाथ एक साथ उठने चाहिए। महापंचायत में एक और बड़ा निर्णय लिया गया और वह निर्णय था समाज को लगातार जगाते रहने का निर्णय। अब हर 10 साल में यहीं सोरम गांव में इसी मिट्टी पर सरख्वाब महापंचायत आयोजित की जाएगी। नए प्रस्ताव, नया संकल्प और समाज सुधार का अगला अध्याय यहीं लिखा जाएगा। 3 दिन तक चली महापंचायत में ये सिर्फ भाषण नहीं थे, सिर्फ नारे भी नहीं थे और सिर्फ संकल्प भी नहीं थे। महापंचायत ने कहा कि अब गांव-गांव जाकर इन फैसलों को लागू किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनेगी जो हर गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी, नशा मुक्ति का अभियान चलाएगी और समाज की बुराइयों पर रोक लगाएगी। यानी यह महापंचायत कागज पर नहीं, जमीन पर बदलाव का आगाज है और इस बदलाव की मुहिम में युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो संदेश रहा वो था कि युवाओं, ये समय है उठ खड़े होने का, नशे से दूर रहने का
अच्छे संस्कारों को अपनाने का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का और देश और समाज की शक्ति बनने का। क्योंकि भविष्य वही बनाते हैं जो अपनी कमजोरियों से लड़ना जानते हैं। महापंचायत का यही संदेश था कि बुराई छोड़ो, समाज जोड़ो और नई पीढ़ी को सही दिशा दो। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे? कोई भी जब बीज डाला जाता है तो वो वृक्ष बनता है। वो फल कितना देगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका जो है फल जरूर मिलेगा समाज को। और अंत में एक सवाल पूरे देश से करना चाहूंगा और कमेंट में इसका उत्तर भी आपको देना होगा कि ये महापंचायत एक शुरुआत है एक नए दौर की, जहां परंपरा भी जिंदा रहेगी, सुधार भी साथ चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो आपसे, और वो सवाल है कि क्या हम इस बदलाव को अपने घर तक लाएंगे? क्या हम नशे के खिलाफ खड़े होंगे? क्या हम समाज सुधार में अपनी भूमिका निभाएंगे? क्योंकि इस महापंचायत का मकसद तभी पूरा होगा जब इन फैसलों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। इस महापंचायत ने देश को संदेश दिया है कि खाप पंचायतें सिर्फ परंपरा की निशानी नहीं बल्कि समाज सुधार का आधुनिक मंच बन सकती है। और शायद यही भारत के गांवों की असली पहचान भी है, जहां से बदलाव की हवा चलती है और एक दिन तूफान बन जाती है। अब इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई शुरुआत, एक नए समाज और एक नई उम्मीद की कहानी लेकर। नमस्कार।